हाल में ही एक गाड़ी यहाँ से नीचे खाई में गिरी थी। रास्ता कितना खतरनाक है, नीचे बिल्कुल आपको दिख रहा है एक चौड़ी खाई है और गहरी खाई है। हम एक और घटना को दावत दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें अगर होगी तो फिर हो गया इस उत्तराखंड का जो है बेड़ा पार। जी आप अगर आप कैमरा मैन देखें, ये क्या है, यहाँ पर बारिश होती है पानी रुकता ही है। यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से गुजरना अपने आप में एक बड़े दहशत का एहसास कराता है। उत्तराखंड में अगर आप मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको सड़कों पर देखने को मिलता है। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, चूँकि इससे जान जोखिम में होती है लोगों की। गाड़ियाँ जब रास्तों पर निकलती हैं तो अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं रायशुमारी आपको उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से दिखा चुका है। ऐसी एक जगह में हम इस वक्त मौजूद हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में है। डबरा से इनलो वाला ये मोटर मार्ग है, सड़क है। इसकी हालत क्या है, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये पहाड़ लगातार गिरता रहता है, इससे जो मलबा नीचे आता रहता है और सड़क कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बनाई गई है वो कुछ इस तरह की बन जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इस सड़क पर जहाँ पर रोड़ियाँ पत्थर गिरे हैं, मलबा गिरा हुआ है, यहाँ से अगर कोई गाड़ी निकलती है, क्योंकि उस तरफ तो खाई है, तो क्या संभावना नहीं है पूरी दुर्घटना होने की? और ऐसा नहीं है, अतीत में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, हाल फिलहाल में भी ऐसी कई घटनाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और आगे तक मैं आपको इस रोड पर ले चलूँगा, लेकिन मेरे साथ इस सफ़र में यहाँ पासी के गांव के प्रधान मोहन सिंह जी भी मौजूद हैं। उनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मोहन सिंह जी, आप यहाँ के प्रधान हैं इस गांव में। ये जो सड़क का हाल है, ये कब से ऐसा है और इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से या आगे आप लोगों ने अपील नहीं की? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैंने पूर्व में जो है विभाग को एक नहीं कितने बारी और इवन सीएम पोर्टल पे भी इसकी कंप्लेंट डाली थी। उनके द्वारा मेरे को जो है एक पत्रांक संख्या में रिवर्ट भी आया था कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अच्छा। वो पत्रांक संख्या है 1997/1376। अच्छा, ये आपको मतलब जो है PWD के थ्रू मिला है, बट आज तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुई है, खाली आश्वासन ही है और पत्रांक संख्या में रिवर्ट आया है बस। और इसका फिर बाद में भी कोई जवाब नहीं आया कि ये क्यों नहीं हुआ अभी तक? कुछ जवाब नहीं आया। थोड़ा सा मुझे इस क्षेत्र के बारे में बताते चलिए और ये बताते चलिए कहाँ ये रोड कितनी दूर तक बाधित है, कितने किलोमीटर तक हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा? फिलहाल जैसे अभी करंट में बताओ, इसकी मतलब इनलू से कोयला तक तो रोड की अगर आप अभी आगे सफ़र करेंगे आपको दिख जाएगा। बीच में हमारे डभरा के मेरे एक भाई हैं, उनका जो है सड़क हादसे में दुर्घटना जो है मृत्यु हो गई। वो आगे अभी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो गाड़ी नीचे ही पड़ी हुई है। जौन सा एरिया उसका टूटा हुआ था, लगभग 2 या 3 सितंबर, हाँ सितंबर की बात है। सितंबर से लेके जनवरी हो गया, किसी को कोई सुध नहीं है। यानी एक और मौत को दावत हम दे रहे हैं। मतलब जो है शासन प्रशासन कोई किसी की सुध कोई नहीं ले रहा सुध। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है, पहाड़ में जब अभी तो चुनाव का टाइम चल रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं या जो कैंडिडेट हैं, जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये लोग कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं, जो यहाँ के गाँव के लोग हैं? मैं तो मैं तो आ ही रहा था। सौभाग्यशाली हूँ कि आज ही आपका जो है रायशुमारी ऐसे मौके पर आया है जिस टाइम जो है चुनाव होने वाले हैं। अगर आपके माध्यम से जो भी आने वाला जनप्रतिनिधि है, किसी भी पार्टी का हो, अगर इस चीज़ को सबक ले ले तो शायद हम कितनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। और ये इसी एरिया के नहीं जाने कितने एरियाज ऐसे होंगे जहाँ सेम प्रॉब्लम होंगी। मैंने शुरू में ही कहा कि उत्तराखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम लैंडस्लाइड से रोड जो ख़राब हो जाती है वो देखते हैं। क्योंकि जब रोड बनती है तो लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट टेंडर जो है वो अलॉट होता है और वो जनता का पैसा भी हम कई तरीके से बह जाता है। अगर आपका कैमरामैन जो है इनसे कहूँ मैं ज़रा एक ज़मीनी हकीकत दिखा दें कि लोगों को अभी ना लगे कि खाली कि आपने जो है अपने चैनल के लिए किया है। मैं वाकई जो ज़मीनी हकीकत ये देख लीजिए। अगर कोई भारी भरकम वाहन जैसे शाम को बस आती है, ये देखिए ये हालत। अगर आपके चैनल वाले दिखा दें इसको, ये वाकई में बड़ा मतलब डेंजरस मुझे लग रहा है। तो मतलब ये यहाँ कोयला में हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है, वो टूट चुकी है मलबे से और एक तरीके से ये पूरा दुर्घटना का पूरी संभावना यहाँ पर है। तो ये मतलब ये हो गया कि जानबूझ के जो है जानबूझ के वाली कहानी है। अच्छा, एक तो नियति वाला होता है। अभी आप ही देखो, जानबूझ के नहीं हुआ है, मौत को दाव नहीं है। हमारे जो है कोल्ला में मेरे वहाँ से कम 20-25 बच्चे तो ये डेली जो है इंटर कॉलेज में जाते हैं।
अच्छा, कॉलेज के बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं? इंटर कॉलेज में, कॉलेज के भी है मान ला। अच्छा। बाकी हमारी कोयला तो आपके मतलब डेली वाली मार्केट कोयला हुई, तो डेली जो है मेरे जो खासकर मेरे वाले उसके लिए तो एक आप देख ही सकते हो कि क्या है। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि यहाँ से लोगों की जो आवाजाही है वो बड़ी तादाद में होती है, और ख़ास तौर पर जो छात्र हैं हमारे, जो युवा हैं, वो यहाँ से अक्सर गुजरते हैं। और युवाओं की बात हर कोई राजनेता करता है, लेकिन जब उनके सरोकारों की बात आती है, जब उनसे जुड़े मुद्दों की बात आती है, तो ग्राउंड पर तस्वीर कुछ इस तरह की उभर कर सामने आती है। गाड़ी तो दूर चलने का भी यहाँ पर हम लोग को बहुत मुश्किल हो रही चलने में। और यहाँ पर ये जो मैं देख रहा हूँ प्रधान जी, जो मलबा गिरा है इसको साइड लगाया गया, ये काम कब हुआ है और कब से ये रोड ऐसी बनी हुई है? और मलबा हटाने के भी कोई बंदोबस्त नहीं है क्या? इसका प्रावधान नहीं होता क्या? इसका ऐसा है सर, ये लास्ट 1 साल से ये जो है रिस्की स्पॉट बना हुआ है। जो मैंने बीच में कंप्लेन भी करी थी, बता ही रहा हूँ कि जिसका रिवर्ट आया हो, इसी के रिगार्डिंग करी थी बेसिकली, क्योंकि इस एरिया में सबसे रिस्की स्पॉट ये है। अच्छा। तो उसके बाद फिर स्लाइडिंग हो गया इसकी, बीच में वही है। फिर क्या करें, काम चलाने के लिए फिर उनको फ़ोन करना, जब सुने नहीं जी हुजूरी करनी पड़ेगी आवाजाही के लिए। तो देखो काम क्या कर रखा आपके सामने है। अच्छा, इस बार ये मुद्दा नहीं बन रहा है, सड़क मुद्दा नहीं बन रही है चुनाव में? तो क्या आप तो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो मेरे सड़क कुछ एरिया तो ऐसे जहाँ बिल्कुल ही सड़क नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सड़कें नहीं बनी है, बनी है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं बनी है। पर जैसे मेरे जैसे एरिया में अगर सड़कें बनी हुई है, तो हम कहने का मतलब कि मौत को दावते दे रहे हैं, उसका कुछ तो सुधारीकरण हो। 5-7 साल हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, काम करा है, सड़क का काम करा, हम मना नहीं कर रहे। पर जो आज ये स्थिति है, इन तरफ जो है नेताओं का ध्यान हो, जो अभी क्योंकि चुनाव का टाइम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि आपने सही वक्त पे शायद आप मिल गए मेरे को, या आपको मैं मिल गया। जो ज्वलंत मेरे खासकर मेरे एरिया का ये जो है सबसे मतलब ज्वलंत जो है मुद्दा है, पर्टिकुलर मेरे एरिया का, ये रोड से रिलेटेड। अच्छा, आपके गांव से लेकर के कितने किलोमीटर रोड आपने बताई? जो ये है आपकी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक है ये हाल? हाँ। कोयला अगर आप सफ़र करेंगे अभी देखेंगे आप रोड का, दिखाएंगे अपने दर्शकों को। अच्छा, जो खास तौर पर जो रोड है, जहाँ जो बैंड के इलाके हैं, जहाँ पर घुमाव है, मोड़ है, वहाँ पर तो और ज़्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि यहाँ से भी एक ही सड़क है। कुछ 1-2 बैंड भी हैं जहाँ की मतलब जो है थोड़ा रिस्की है। वो शायद नीचे अगर आप मिलते तो मैं आपको दिखाता। अच्छा। बट आगे भी ऐसे कुछ है रिस्की स्पॉट्स जहाँ की जैसे मलबा गिर गया है बीच में बारिश वगैरह की वजह से। बट वही होने का टेम्पररी जाने के लिए, पर वो नहीं देख रहे कि रिस्क कितना है करके। ये नहीं कर रहा शायद उस टाइम क्या होगा, जैसे रोड बनी है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि बुरी बनी है, पर बाद में जैसे ये हो गया है ना, जैसे ये चीज़ें हो गई है, इनको सुधारना चाहिए। कहने का मतलब ये चीज़ है। सबसे लेटेस्ट तो वही है। अच्छा। उसकी जबकि उस टाइम तो खैर उसी में मतलब 3 लोग घायल हुए हो, उनको खुद मैंने अपने हिस्से से मतलब जो है हमने 108 वगैरह कॉल करवाई, भिक्किया से मैं ड्रॉप करके आया। बाकी एक तो मेरा भाई जो है ऊपर एक्सपायर हो गए थे। अनेकों हैं ऐसी कई घटनाएं। थोड़ा सा मैं इस इलाके के बारे में दिखा देता हूँ, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा पैन करके दिखाएं और नीचे दिखाएं। कितना खूबसूरत ये घाटी है, कितना खूबसूरत ये इलाका है, प्राकृतिक रूप से पूरी हम कहें कि संपन्न ये इलाका है। नीचे नदी बह रही है, पास में आप गांव देख सकते हैं, इस नदी के इस तरफ भी बड़े बड़े गांव हैं, और इन्हीं में से एक गांव के प्रधान है हमारे साथ। सड़क जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का, पहाड़ी इलाकों का। सड़क को लेकर के तमाम बातें, वादे, दावे जो हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? रायशुमारी आपको ग्राउंड पर उतरकर हकीकत से रूबरू करा रहा है। अब जब चुनाव होंगे, सल्ट विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव होंगे और यहाँ के लोग खास तौर पर जब वोट करने जाएंगे, तो उनके जहन में ये एक मुद्दा रहेगा, और उनके इस मुद्दे की सुध किसने ली है, वो ये सोचकर ही मुझे लगता है पोलिंग बूथ तक वोट करने जाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारी वीडियो ऐसे पॉलिटिकल नुमाइंदों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर वो जल्द ही नहीं चेते तो लोग जो है वो आंदोलन करने पर भी मजबूर होंगे। और यहाँ तक कि मैं कई गांव में गया, मुझे सुनने को मिला कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं बनेगी तो वोट नहीं मिलेगा, सड़क की मेंटेनेंस नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेगा। तो लोगों में उदासीनता भी जो है अपने जनप्रतिनिधि या राजनीतिक नुमाइंदों को लेकर भी बढ़ रही है। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो हमारी कोशिश रायशुमारी पर आगे भी जारी रहेगी, और मैं इस रोड का हाल आपको आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा कि रोड आखिर कहाँ तक इसी तरह से ख़राब पड़ी है, और जो लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ जो मलबा आ गया उसको अभी तक हटाने का काम जो है वो नहीं किया गया। और लोग ऐसे ही हम कहें कि आए दिन मौत का सफ़र करने के लिए, सड़क जब सुविधा ना होकर के एक मुसीबत बन जाए तो आप सोच लीजिए कि हाल क्या है।
हमारे सफ़र में आप बने हुए हैं हमारे साथ। इन लोगों के ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं मोहन सिंह जी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सड़क किस तरह से खस्ता हाल है, और हम एक ऐसे स्पॉट पर आ चुके हैं जिसकी चर्चा पहले इन्होंने की थी। हमने कहा कि हम वो जगह देखना चाहते हैं, और यहाँ सितंबर 2021 में अभी हाल में ही एक गाड़ी यहाँ से नीचे खाई में गिरी थी। और क्यों गिरी थी ये मैं मोहन सिंह जी आपको बताएंगे अभी आगे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ ये रास्ता कितना ख़तरनाक है। कोई गाड़ी यहाँ से गिरेगी तो आप कल्पना कर सकते हैं, तस्वीरें देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भयावह हालात हो गए होंगे उस वक्त। नीचे बिल्कुल आपको दिख रहा है एक चौड़ी खाई है और गहरी खाई है। सड़क का ये किनारा है, ये भी टूट चुका है, बाउंड्री सब नीचे ढह चुकी है। सितंबर 2021 से आज हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं, जस के तस हैं, और भी खतरनाक हो गए हैं। कैसे खतरनाक हो गए ये मोहन सिंह जी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले तस्वीरों से रूबरू कराना चाहता था। और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, 3 लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए थे। बड़ा ही बुरा हाल है पहाड़ी क्षेत्रों का, और ख़ास तौर पर जिस इलाके में हम लोग आज रायशुमारी की टीम निकली है वहाँ पर और ज़्यादा है। मोहन सिंह जी, उस हादसे को याद करते हुए क्या जहन में आता है, चूँकि आप सबसे पहले रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आए थे, क्या देखा था आपने, क्या मंजर था, क्या लगा आपको? एक्चुअली मैं उसी रात मैं भी जो है इसी करीबन 2:30 बजे नीचे को अपनी मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, विक्या सन से लगे था। उस टाइम तक रोड सही थी। उसके बाद उस टाइम बारिश का मौसम था, आई थिंक कि स्लाइडिंग ही होगी। हम तो हादसे के बाद आए, रेस्क्यू के टाइम पर आए। तो कहने का तो आप चलो ठीक है, वो तो हादसा हुआ उसको बहुत दुखदाई है, और हमसे ज़्यादा तो खैर उनके परिवार ने झेला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सितंबर के बाद आज क्या है, ये जनवरी 2022, चलो हम तब भी एक्सेप्टेबल हो जाता है यार कि काम चल रखा है करके। आप देख रहे हो घटनास्थल की कहानी, नीचे मैं आपको रूबरू करा ही चुका हूँ कि हम एक और घटना को दावत दे रहे हैं। ये तो मेरा कहने का मतलब है कि चुनावी टाइम है, जो भी आगे जनप्रतिनिधि आगे नियुक्त होकर आता है, ऐसी चीज़ें अगर हो गई तो फिर हो गया इस उत्तराखंड का जो है बेड़ा पार। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा ये भी आप बताते चलिए कि रास्ता अब और ज़्यादा कैसे खतरनाक हो गया है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं पहाड़ काटे तो ज़रूर गए हैं, पहाड़ों को थोड़ा और इधर शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कैसे और खतरनाक। इसका एक्चुअली क्या हुआ, इसकी जो स्लाइडिंग हुई, ठीक है, उन्होंने लोकल जो है हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए कर दिया सितंबर में, एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब देखिए ये खुद ही आप अगर आप कैमरा मैन देखिए, ये क्या है, यहाँ पर बारिश होती है पानी रुकता ही है, वो सेम स्लाइडिंग कोई दूसरा आ गया। मेरा कहने का मतलब है दूसरी उसको हम घटना को दावा नहीं दे रहे हैं। ऐसी दुर्घटना दोबारा हो सकती है, आप देख सकते हो ये मलवाई तो है, और नीचे से स्लाइड हो ही रही है, स्लाइड हो रहा है, कोई बाउंड्री अभी भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी जगह है जो एक बड़ी दुर्घटना का ये प्रमाण रहा है, ये इलाका, और ये खास तौर पर ये जो बैंड है। और यहाँ पर पहाड़ काटे ज़रूर गए हैं, शिफ्ट ज़रूर किया गया, लेकिन उसका मलबा साफ़ नहीं हुआ है। रोड अभी भी आपको नीचे नहीं दिखाई दे रही है, अभी भी आपको मलबे पे ही चल रहे हैं। यहीं से गाड़ी आ रही है, यहीं जा रही है, और हम भी इसी रास्ते से अभी गुजरे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से गुजरना अपने आप में एक बड़े दहशत का एहसास कराता है। तो यहाँ के जो लोग जो आए दिन इस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो किस डर के साए में यहाँ से गुजरते होंगे, जीते होंगे, ये आप तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी कोशिश यही है, रायशुमारी के इस स्पेशल वीडियो के साथ हमारी कोशिश यही है कि इस जगह का जो है जो जनता के रहनुमा हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो कुछ ध्यान दें, चुनाव में ही कुछ ध्यान दें, और कम से कम एक ऐसा ठोस उपाय इस जगह के लिए किया जाए कि जब इस तरह सड़क पर मलबा आ जाए या सड़क बाधित हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, ख़ासतौर पर उस जगह पर तो विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और आप दोस्तों इस आवाज़ को उठाने के लिए, इस गांव के इस दर्द को उठाने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक ये वीडियो पहुंचे, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचे। हमारी कोशिश यही है, हमारी कोशिश में हमारा साथ दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। रायशुमारी पर आए हैं ऐसे ही जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।